सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, श्री राम कथा प्रेमियों, गत कथा प्रवचन की अगली कड़ी में भगवान की नित्यता के बारे में श्रवण करें। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वासय सीखा। और अलौकिक ज्योतिपुंज परमात्मा सभी कार्य अलौकिक रूप से करता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी जेहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगति हित, कौशलपति भगवान। हे पार्वती, वहीं अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर भगतों के कल्याण के लिए भगत हित दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। वे नित्य हैं, सनातन हैं, उनकी नित्यता है। मनुष्य को भी परमात्मा की नित्यता जानने का, परमात्मा की तरफ चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की ओर कोई शरीर से, मन से, बुद्धि से नहीं जा सकता। भगवान की तरफ खुद से जाया जाता है। कोई गूंगा हो, बहरा हो, दिव्यांग हो, किसी भी वर्ण का हो, वह भगवान की ओर आनंदपूर्वक जा सकता है। संसार में पाने के लिए, सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए योग्यता की ज़रूरत होती है। परमात्मा को पाने के लिए योग्यता की नहीं, भाव की ज़रूरत है। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। हम मनुष्यों से भूल होता है कि हम एक नंबर को 2 नंबर में कर देते हैं और 2 नंबर को 1 नंबर में कर देते हैं। मानव का चरम लक्ष्य भगवान को जानना, भगवान के स्वरूप को पहचानना, अब भगवान की नित्यता में समाहित हो जाना है। लेकिन भौतिक सुख साधनों को 1 नंबर में करके अपने हृदय में बसा लेते हैं और परमात्मा को, परम तत्व को दूसरे नंबर में कर लेते हैं। आजकल की विकसित युग में भौतिक वस्तुओं का डिनाय नहीं किया जा सकता, उसके लिए नकारा नहीं जा सकता। फिर भी शॉर्टकट से, अवैध तरीके से भौतिक साधनों का जुटाना और उसको हृदय में बसा लेना, यही मनुष्यों के द्वारा बहुत बड़ी
गलती हो जाती है, क्योंकि भौतिक साधनों के सुख का जो अनुभव होता है वह अलौकिक ज्ञान के द्वारा ही होता है। नेत्र के द्वारा जो कुछ देखते हैं, तन के द्वारा स्पर्श करते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, जिह्वा के द्वारा चखते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध का जो ज्ञान होता है वो अलौकिक ज्ञान से ही ज्ञात होता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली का प्रकाश भौतिक प्रकाश, उससे बढ़कर इंद्रिय का प्रकाश है। इंद्रिय के प्रकाश से बढ़कर मन का प्रकाश है। मन के प्रकाश से बढ़कर बुद्धि का प्रकाश है। अब बुद्धि के प्रकाश से बढ़कर स्व का प्रकाश है, और स्व को प्रकाशित परमात्मा करता है। इसलिए परमात्मा को परम लक्ष्य जानना चाहिए। वही सत्य है। परमात्मा ही सृष्टि का लय और प्रलय करता है। वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, जो कुछ ब्रह्मांड में है वह शरीर में है। जब हम सोते हैं अपने सन्निकट के पुत्र और परिवार को भी भूल जाते हैं। उस सोने के वक्त परमात्मा जगा रहता है। जब जगते हैं, कमरे से बाहर आते हैं और कृषि, व्यापार, नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, उस समय भी परमात्मा जगा रहता है। जब स्वप्न देखते हैं उस समय भी परमात्मा जगा रहता है। वह सत्य स्वरूप है, हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए परमात्मा सत्य है, ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, आनंद का स्रोत है, जिसे सच्चिदानंद कहा गया है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। राम जी सच्चित आनंद स्वरूप हैं। उनके पास लेश मात्र भी मोह अज्ञान नहीं है। जो भगवान के पास पहुंच जाता है वह भगवत स्वरूप हो जाता है। परमात्मा ज्योतियों का ज्योति है, ज्योतियों का ज्योत है, सबसे प्रथम भासता, अद्वैत सनातन विश्व को प्रकाशता। इस विश्व में जो कुछ प्रकाश है वह परमात्मा का है। इसलिए परमात्मा की नित्यता है। परमात्मा की नित्यता में लक्ष्य रखते हुए ही सभी कार्य करें और परमात्मा के साक्षात्कार दिग्दर्शन करने का प्रयास करें।
उसके लिए भगवत भक्ति, सत्संग और मन को ईश्वर की तरफ लगाना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।